सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा और राजस्थान का एक बिल्कुल सुनसान हाईवे। दूर दूर तक बस काली सड़क है और उसके दोनों तरफ सूखे पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे किसी चीज का पहरा दे रहे हों। आज की कहानी एक ऐसी ही रात के सफर की है जहां 5 दोस्त अपनी मंजिल की तरफ निकले तो थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सड़क उन्हें किस अंजाम तक ले जाने वाली है। तो ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही पुराने सवाल पर आके टिक जाती है कि जब सदियों पुरानी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो फिर होता क्या है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उन दोस्तों को उस रात बहुत ही भयानक तरीके से मिलने वाला था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 5 दोस्तों के साथ। मौका था काली चौदस की रात का और वो सब राजस्थान के एक मशहूर काली माता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सफर काफी लंबा था और आधी रात को जब भूख लगी तो उन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे एक छोटे से ढाबे पर रोक लिया। ये जो 5 दोस्त थे ना, सूरज, महेंद्र, प्रताप, विक्रम और मनवीर, एकदम जोश और जिंदादिली से भरे हुए थे। आसपास का जो अजीब सा माहौल था उस पर वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचकर अपनी मन्नत पूरी करनी थी। तो हुआ ये कि ढाबे का जो मालिक था, एक बूढ़ा सा आदमी भानुदास, जब उनके लिए खाना लेकर आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी। उसने कहा, रात में इस रास्ते का मिजाज बदल जाता है, अंधेरे में कुछ घूमता है और अगर वो एक बार दिख गया ना तो इस रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। भानुदास ने उस रास्ते का वो काला इतिहास बताया जो किसी को नहीं पता था। उसने बताया कि सालों पहले इसी जमीन पर काला जादू करने वाले एक कबीले का बसेरा था। कहते हैं कि उन्होंने न जाने कितनी ही इंसानी बलियां दी थीं। फिर एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में पूरे कबीले को सोते हुए ही मरवा दिया और उनकी लाशों को वहीं दफना दिया गया। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये हाईवे ठीक उसी कब्र के ऊपर बनाया गया है। लेकिन जवानी का जोश, दोस्तों ने भानुदास की इन बातों को बुढ़ापे का वहम कहकर हंसी में उड़ा दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। हद तो तब हो गई जब उनमें से एक, प्रताप, ने शराब की बोतल भी खोल ली, ये जानते हुए भी कि उसे उस हाईवे पर ऐसा न करने की चेतावनी दी गई थी। कुछ देर बाद विक्रम ने गाड़ी रोकी। जैसे ही वो और सूरज बाहर निकले ना, पहली अजीब घटना हुई। सूरज की नजर जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपी एक परछाई पर पड़ी जिसका चेहरा खरगोश जैसा था और आंखें केसरिया अंगारों की तरह दहक रही थी। दोनों की चीख निकल गई, लेकिन बाकी दोस्तों ने इसे प्रताप के नशे का असर समझकर मजाक में टाल दिया। गाड़ी में वापस बैठने के बाद सूरज ने यूं ही अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। टाइम हो रहा था रात के 12:10। उस वक्त तो ये बस एक मामूली सा टाइम था, पर उन्हें क्या पता था कि ये नंबर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पहर बनने वाला है। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। गाड़ी में कई गाने बज गए, पर रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज को कुछ अजीब लगा। उसने फिर से घड़ी पर नजर डाली और सच कहूं तो उसका खून ही जम गया। टाइम अभी भी 12:10 ही था। घबराकर उसने मनवीर को फोन में टाइम देखने को कहा। मनवीर के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। फोन में भी 12:10 बजे थे और नेटवर्क भी गायब था। सोचिए, घड़ी की सेकंड वाली सुई तो चल रही थी, लेकिन मिनट और घंटे की सुई जैसे किसी ने पकड़कर रोक दी हो। अब जाकर उन्हें भानुदास के वो शब्द याद आ रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये कोई मामूली सड़क नहीं, ये तो एक जाल है, एक ऐसा जाल जहां समय भी रुक जाता है। और वो इस हाईवे पर बुरी तरह फंस चुके थे। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, वो अब हकीकत बनकर उनके सामने आने वाला था। सड़क का असली खौफनाक खेल अब शुरू हो रहा था और इस खेल में उनकी जान दांव पर लगी थी। अचानक नशे में धुत प्रताप जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाड़ी रोक, सामने सामने देखो कितने सारे लोग हैं। उसे सड़क पर खून से लथपथ 50-60 लोगों की भीड़ दिख रही थी, पर जब विक्रम ने देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। वो भीड़ सिर्फ प्रताप को दिख रही थी, या यूं कहें शायद उसे ही दिखाई जा रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें सड़क के किनारे आग जलती हुई दिखी। मदद की उम्मीद में जैसे ही मनवीर ने आवाज लगाई, आग के पास बैठी 2 परछाइयां उनकी तरफ पलटीं और दोस्तों की रूह कांप गई। उन दोनों के सिर नहीं थे और आग लकड़ियों से नहीं बल्कि उन्हीं की खोपड़ियों से जल रही थी, जो मुस्कुराते हुए फुसफुसाईं, अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। उन्हें लगा शायद वो मौत को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वो कितने गलत थे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उनका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो
आगे उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में ठीक सड़क के बीचों बीच उन्हें कोहरे जैसी 3 पारदर्शी आकृतियां खड़ी दिखीं। उनकी भी वही केसरिया आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। अब भागने का हर रास्ता बंद था। मौत साक्षात उनका रास्ता रोक के खड़ी थी और दोस्तों के पास अब चीखने और अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पर कहते हैं ना, जहां इंसान की सारी कोशिशें और सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तब एक ऐसी शक्ति मदद के लिए आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, एक दैवीय रक्षक। रास्ता बंद था, कार तेजी से उन आत्माओं की तरफ बढ़ रही थी। मौत और उनके बीच बस कुछ ही पलों का फासला बाकी था। क्या सच में बचने की कोई भी उम्मीद बची थी? और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। पता नहीं कहां से एक काला कुत्ता हवा में उछलकर गाड़ी के ठीक सामने आ गया। वो ऐसी तेज रफ्तार से दौड़ा कि 100 की स्पीड पर चल रही कार भी पीछे रह गई। उसे देखते ही वो तीनों आत्माएं खौफ से कांप उठीं और रास्ता छोड़कर अलग हो गईं। वो कुत्ता मीलों तक गाड़ी को रास्ता दिखाता रहा और फिर अचानक अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो गया। उस कुत्ते के गायब होते ही ऐसा लगा जैसे हाईवे का वो पूरा मायाजाल ही टूट गया। जैसे ही उन्होंने बॉर्डर पार किया, आसमान में सुबह की पहली किरण दिखाई दी। वो उस खौफनाक रात के चंगुल से अब आजाद हो चुके थे। सुबह की रोशनी के साथ ही सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। वो डरावना हाईवे, वो खौफ, सब पीछे छूट चुका था। सबने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि आखिरकार वो सब सुरक्षित थे। तभी सूरज ने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 6:30 बज रहे थे। याद है, उसकी घड़ी 12:10 पर रुकी थी। उन्हें लगा था कि वो मुश्किल से 1-1.5 घंटा भटके होंगे, पर असल में वो उस छोटी सी सड़क पर पूरे 6 घंटे तक फंसे हुए थे। समय वाकई उनके लिए रुक गया था। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो तब सामने आया जब वो मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले। मनवीर के फोन पर उसकी बहन का कॉल आया। उसने घबरा कर बताया कि सुबह 5:30 बजे माँ ने एक बहुत बुरा सपना देखा था कि वो सब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब उनका फोन नहीं लगा तो माँ ने बेचैन होकर काली माँ के सामने बैठकर उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। तब जाकर दोस्तों को सब समझ आया कि वो काला कुत्ता कोई आम जानवर नहीं था। वो तो खुद माँ काली का भेजा हुआ एक रक्षक था, जिसे एक माँ की प्रार्थना ने उन तक पहुंचाया था। उस दिन उन्हें एक सबक मिला कि बुजुर्गों की सलाह सिर्फ बातें नहीं होती। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर ये उस विश्वास की अनदेखी शक्ति थी जो हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे हमारी रक्षा करती है? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो।